हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो सुबह के 4 बजे से मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैं रूम में आ चुकी हूँ और अब स्टडी कर रही हूँ। तो जैसे कि इस कमरे में थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है, तो बस मैंने अपनी लाइट लैंप स्टार्ट कर दिया और मैं अभी आराम से 2-3 घंटे पढ़ाई करूँगी। अगर आप अर्ली मॉर्निंग में उठकर पढ़ते हैं तो आपका पूरा डे पूरा फ्रूटफुल हो जाएगा और आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। मैं यह बोल नहीं रही हूँ, केवल मैं बोलने से ही नहीं हो जाएगा। अगर आप ये चीज़ खुद अपने साथ में अगर आप फील करोगे, अगर आप इसी स्ट्रेटेजी के साथ में अपने आप को टाइम दोगे तो आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। सुबह के 7 बज गए हैं और अब मेरे काम की शुरुआत हो चुकी है घर के कामों के साथ में। और आज मेरे बेटे का पेपर है तो बस उसी के लिए ही पानी गर्म कर रही हूँ और बारी बारी से सबके लिए पानी गर्म होगा और सब अपना अपना नहा लेंगे और उसके बाद सब अपने अपने कामों में लग जाएंगे। सुबह के 8 बज रहे हैं और जैसे कि मैंने बोला कि अभी पेपर देने जाना है नवोदय विद्यालय का। और ये देखिए 8 बज गए हैं, 10:30 बजे से एंट्री है और ये अभी पढ़ाई कर रहे हैं। और 2 दिनों तक काफ़ी कम पढ़ाई किया इन्होंने, क्योंकि पता नहीं कहाँ से सुना था कि लास्ट समय में पढ़ने से ना सही नहीं रहता है। तो बस अपनी मनमानी करनी है तो कोई बात नहीं, सबकी अपनी स्ट्रेटजी होती है। तो मेरे मियाँ जी अब अपनी गाड़ी हमारी जो हेलीकॉप्टर है उसको सफाई वफाई कर रहे हैं और बस चले गए अब ये अपने टाइम पर। और मैं अब फ्री हो चुकी हूँ, मैंने नहा धो लिया है और बस अब मैं अपनी पढ़ाई जो मेरी मॉर्निंग रूटीन में यह सेकेंड टाइम स्लॉट है मेरा, बस अब मैं बैठ चुकी हूँ अपने पढ़ाई के लिए। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि जो भी हाउसवाइफ है या जो भी एस्पिरेंट है जो पढ़ाई करते हैं उनको टाइम नहीं मिल पाता है। तो पढ़ाई के लिए हमें अलग से टाइम निकालना पड़ता है। जी हाँ, हमें अलग से ही टाइम निकालना पड़ता है। और हर कोई चाहता है, जो भी एस्पिरेंट है, जो भी छात्र हैं, अपने पढ़ाई जीवन में अपना कैरियर बनाने में सफल होना चाहते हैं, अपना कैरियर को एक अलग अचीवमेंट की ओर लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन हर किसी के साथ यह चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। किसी का न्यूक्लियर फैमिली रहता है, किसी का ज्वाइंट फैमिली रहता है। हर कोई मन पढ़ाई में नहीं लगा पाता है। पढ़ाई कितना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मन को हमारा कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि विचलित करते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आप टाइम निकालें और टाइम ना निकले, आपको उस चीज़ के लिए डिफरेंट तरीके से आपको अपना सोच एप्लीकेबल करना होगा। आपको डिफरेंट तरीके ढूंढना पड़ेगा जिससे कि आप अपने लिए समय की बचत कर पाएँ, अपने टाइम को यूजफुल बना पाएँ। हमारे जीवन में हमारे कैरियर गोल के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई भी एज मैटर नहीं करती। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें, जब भी आपने अगर अपना माइंड सेट कर लिया कि हमें पढ़ना है, हमें एक मतलब कि अपने जीवन में एक उस मुकाम को हासिल करना है, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं कि चाहे आप सोशल मीडिया में बिजी हो जा रहे हैं, जिस तरीके से आज का जनरेशन चल रहा है, शोर शराबा होता है, परिवार दोस्ती, जो भी घर में जो माहौल होता है, तो आप पढ़ाई में नहीं कर पाते। तो उसके लिए यही है कि आपको अपने लिए पढ़ाई करने के लिए शांत जगह ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई करने से पहले आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। स्ट्रेटजी भी ऐसे कि आपको ध्यान ना भटकने वाली चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। मोबाइल, लैपटॉप, इन चीज़ों से अगर यूज कर रहे हैं तो केवल पढ़ाई के लिए करें। अपना डिसिप्लिन आपको जो डेकोरम है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। पढ़ाई के साथ में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये नहीं है कि केवल आप पढ़ाई पढ़ाई करें। आपको खुद से क्वेश्चन करना है कि आज मैंने क्या चीज़ पढ़ा और क्या चीज़ मेरे लिए आज बहुत ही बेनिफिट रहा और उसको मैं अगले दिन में किस तरीके से उसको रिवाइज करना है, कि उसके आगे पढ़ना है, कि जो बैक सिलेबस जो मैंने पढ़ा है उसको फिर से रिवाइज करना है। तो इसी तरीके से है कि आपको अपना जो प्रोग्रेस है वो खुद ब खुद पता चल जाएगा। अगर आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो आपको प्रॉपर नींद भी चाहिए, क्योंकि अगर आपने कम से कम 6 से 8 घंटे की अगर आप नींद लेते हैं तो ये तो और भी बढ़िया बात है, क्योंकि इससे आपको उसी तरीके से आपका माइंड वर्क करेगा, आपके हार्मोनल सही रहेंगे, आप अच्छे तरीके से आपको आराम भी मिल जाएगा और शरीर थका हुआ भी फील नहीं होगा और आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान लगाकर पढ़ सकते हैं और किसी तरीके से कोई मुश्किल नहीं होगा। और अगर आप चाहते हैं कि जिस तरीके से होता है कि हम तो केवल 2 घंटे की नींद, 3 घंटे की नींद या 4 घंटे की ही नींद लेके हम पढ़ेंगे, तो मेरा मानना है कि इसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। आपका हेल्थ सही नहीं रह सकता है कि नहीं? तो केवल हमें अपना पढ़ाई के लिए, अपना मन लगाने के लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा किसी भी हालत में।
तो बस मैं अभी अपने पढ़ाई कर रही हूँ, जो मेरा अभी जो बुक है यूथ कंपटीशन की, मैं अभी तैयारी कर रही हूँ। और इसी से ही अभी कम से कम मेरा ये टारगेट है कि कम से कम 5 से 6 पेपर जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उसको प्रॉपरली अच्छे तरीके से समझ के साथ में दिमाग में बैठाते हुए पढ़ के ख़त्म करना है। और एक चीज़ और कि जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं ना, एक टाइम टेबल का चार्ट बना लीजिए कि आज मुझे पूरे दिन में क्या-क्या करने हैं। क्योंकि अगर आप एक बार बैठेंगे तो कम से कम 50 मिनट की तो पढ़ाई ज़रूर ही करिए। इसके बाद बीच में ब्रेक लीजिए, क्योंकि ऐसा करने से ना आपको एनर्जी के साथ पढ़ाई में ना एक जो रहता है ना कंटिन्यूटी, वो बना रहता है। अगर आप केवल 10 मिनट या 15 मिनट पढ़ लिए और फिर घूमने चले गए, तो फिर वो चीज़ सही से मतलब कि नहीं हो पाता है। आपको बीच में ब्रेक लेना है, लेकिन कम से कम 50 मिनट या आधे घंटे के बाद ही। बार-बार बाहर की ओर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और डर लगता है कि कहीं मेरा मोबाइल ही ना उड़ा के ले जाएँ। तो बस बेटे का अच्छा से एग्ज़ाम भी हो गया, और उसके बाद से हमने प्लानिंग किया था कि अगर पेपर अच्छा होता है तो आज हम शाम को कहीं पार्टी करने जाएँगे। और हमें यह नहीं पता था बिल्कुल भी कि हमारे गाँव में भी पिज़्ज़ा हट खुल चुका है, जो कि 5 से 6 महीने हो चुके हैं। हमने केवल मोबाइल में केवल यही सर्च कर रहे थे कि काश कि हम भी पिज़्ज़ा मतलब कि मज़े ले पाते, काश कि शहर में रहते, लेकिन ये पॉसिबल तो नहीं हो सकता था। और गूगल पे हमको ये एड्रेस मिला, और यह भी हमारे मतलब कि घर से केवल 15 मिनट की दूरी पे था। और देखिए 6 मंथ हो चुके हैं और हम लोगों को पता भी नहीं है। और शॉप से हमने मतलब कि यहाँ पिज़्ज़ा हट से हमने पता किया, पूछा इनसे कि क्या यहाँ पे कस्टमर आते हैं, क्या यहाँ पे यह बिज़नेस अच्छा चलता है। तो उन्होंने बोला कि अभी केवल हमें अपना ही पैसा लगा के करना पड़ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, देखिए उनकी भी जो मानसिकता है कि हाँ, हमें अगर हम बरकरार रहेंगे तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी हमको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। तो वही है कि हर चीज़ के पीछे एक डेडिकेशन होता है। हर चीज़ के पीछे, चाहे वह बिज़नेस हो, पढ़ाई हो, जब आप धीरे-धीरे करके करेंगे ना, तो वह चीज़ डेफ़िनेटली आपको एक सक्सेस की ओर आपको ले जाएगा। तो आज हमने खूब मस्ती किया, और जैसा हमको लगा नहीं था कि इतना अच्छा मतलब कि गार्निशिंग होके और इतना अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन रहेगा ये। हमने बर्गर एंजॉय किया, मोमोज़ एंजॉय किया, और चिली पोटैटो एंजॉय किया, और बस इसके बाद आज हमारी पार्टी हो गई, पढ़ाई हो गई, और दिन भी बहुत अच्छा रहा। बेटे का एग्ज़ाम भी अच्छा हुआ। देन ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए, प्यार